इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अस्मा ने, और अस्मा के साथ भी कैसा ही स्कैम हो तो हम चाहेंगे कि हम उनकी जो कहानी है वो उन्हीं की ज़बानी सुने। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा, क्या हुआ? मेरा नाम अस्मा है। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, मगर मैंने अपनी नंद की बेटी को पाला है, क्योंकि जब वो छोटी सी थी तो उसकी डेथ हो गई थी, उनकी मदर की, और फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। तो मैंने उस बच्ची को पाला, उसको पढ़ाया लिखाया, फिर उसकी शादी की अच्छा रिश्ता देख के। जब मैंने उसकी शादी की तो बज़ाहिर तो लड़के वाले बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखता था लड़का, हर तरह का ख्याल रखता। फिर अचानक ये हुआ कि उनका बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया कि हम फैमिली को लेके वहीं सेटल होंगे। फिर ये हुआ कि उन्होंने मेरी बच्ची का जेवर बेचा, फिर हल्के हल्के जहेज़ की सारी चीज़ें बेच दी उन्होंने। फिर वो ये कहा उन्होंने कि नहीं, हमें जो है पैसों की ज़रूरत है तो हमें बाहर जाना है। तो खैर कोई बात नहीं, हमने दे दिया था, वो उन्हीं का हो गया। खैर वो चले गए बाहर। अब वहाँ चले गए, फिर बच्ची बामुश्किल 6 महीने तो बहुत अच्छी तरह रही वहाँ पे, बहुत अच्छा ख्याल रखा। मगर फिर ये हुआ कि बच्ची ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मामा, इनके तो अजीब व गरीब किस्म के लोग आते हैं और जो बहुत बुरी बुरी नज़रों से देखते हैं, और ये लोग मुझे उनके पास बिठाते भी हैं और उनसे मुझे कहते भी हैं कि इनको चाय वगैरह सर्व करो और उनके पास बैठो। रिश्ता जो हुआ था ये किसी रिश्ते वाली के थ्रू आपने कराया था, ये आया कैसे था? ये रिश्ते वाली के थ्रू हुआ था। रिश्ते वाले के थ्रू आया था, ठीक है। उस वक्त आपको कुछ आइडिया नहीं हुआ? नहीं, इंक्वायरी भी सही निकली थी उनकी। अच्छा, इंक्वायरी भी सब कुछ सही थी, लड़का भी सब कुछ सही था, मगर फिर बाद में कहते हैं ना कि बदयांती आ जाती है। अब ये लोग वहाँ पे जब उसको ले गए बच्ची को, फिर उसको जो इस तरह की हरकतें शुरू कर। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्ची का मेरे पास फ़ोन आता है कि मम्मा, इनकी तो हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैंने कहा बेटा देखो, एक बात सुनो, थोड़ा सा ख्याल करो और अपने हस्बैंड से जिक्र करो। करी ठीक है मम्मा। उसने अपने हस्बैंड से जिक्र किया तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, मगर वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस चीज़ में। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको जो ना रेड मैक्सी ला के दी, कहने लगे ये मैक्सी जो है आप इसको पहने, और जो है मुझे अपने दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी उसमें जाना है ना, तो आप जो है वहाँ चलेंगी। उसने कहा अब बैक से और फ्रंट से दोनों साइड से उसके गले बड़े थे और फिटेड थी मैक्सी। तो बच्ची ने एतराज़ किया कि नहीं, और विदाउट दुपट्टा। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहनूंगी इस तरह की ड्रेसिंग, मैं तो नहीं करूँगी। अब हमारे यहाँ माशरे में तो ये होता है कि हम लोग बस ज़्यादा दुपट्टा नहीं ओढ़ते, कमीशन पहन के दुपट्टा नहीं ओढ़ती, ये मॉड है हमारी नज़र में। अब फिर वो जो है बच्ची ने मना किया तो खैर उन्होंने उसका इनकार नहीं सुना और वो उसको ले गए तकरीबन। अब वहाँ जो था, वहाँ ये था कि कपल जो है, अब मैं क्या बताऊँ कि वो उस कपल के साथ, वो उस कपल के साथ। ओके, मैं हम समझ, ठीक है, हम समझ। हाँ, बस फिर ये था। अब फिर वो जो है उन्होंने ये रूटीन ही बना लिया इस चीज़ का। आपकी बच्ची कहाँ है? बच्ची को तो डिवोर्स हमने करवा दिया, अब हमने पाकिस्तान बुलवा लिया उसको। फिर जो है उन्होंने हमसे रब्ता ख़त्म करवा दिया, बच्ची से मोबाइल छीन लिया उन्होंने, और कि आप किसी तरह के कोई राब्ते में नहीं रहेंगे। मगर ये है कि ये अल्लाह का शुक्र होगा, मेरे एक जानने वाले वहाँ पे होते थे जो शादी में भी जिन्होंने शिरकत की थी। तो फिर उन्होंने किसी तरह से उस बच्ची का यानी कि एड्रेस वगैरह निकलवाया, और फिर बड़ी मुश्किल से हमने खुला ली और बच्ची को पाकिस्तान बुलाया। मगर वो लोग बहुत बदतमीज़ और बेगैरत लोग थे। आपके तो वैसे बहुत खुशकिस्मती है कि आपको आपकी बच्ची वापस मिल गई और आपकी बेटी आ गई है, और बहुत सारी बच्चियां तो फंस जाती हैं। तो बस यही थी ना कि कोई एक जानने वाला था, उसने इंक्वायरी करी और एड्रेस ढूंढ के उनका पता लगा लिया, क्योंकि वो लोग ना घर भी चेंज करते रहते थे। मुझे वजह से मेरा सवाल था, मुझे एक बात बताएं, हम जब रिश्ता आता है और हमें लग रहा था हमारी बच्चियों की एज अगर निकल रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई इससे अच्छा रिश्ता हमें मिल नहीं सकता, तो क्या शादी कर देना, जिससे मैंने पहली बार सवाल किया था, क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ा संगी मिल है जो आप अबूर कर लेते हैं कि बस आपको तो बस नहीं हो रहा, बस कर दो, जो रिश्ता आया कर दो बस, क्योंकि शादी हो जानी चाहिए? क्या यही अचीवमेंट है? क्योंकि हम जो पहले बात करें, अगर बच्चियाँ अच्छे स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं बच्चियों को शऊर दें। हम बच्चियों को अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी इसलिए पढ़ा रहे हैं बहुत से पेरेंट्स कि फिर इनका अच्छा रिश्ता भी आएगा। तो ये क्या रिश्ता हो जाना, क्या शादी बहुत बड़ी चीज़ है? कंडीशनिंग है ना। बचपन से क्या होता है कि ये चीज़ बच्ची छोटी होती है, ये चीज़ मैं इसके जहेज़ के लिए रख रही हूँ, माएँ कह रही होती हैं, ठीक है ना, ये तो इसकी शादी पे होगा। और बहुत सारे काम जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, कहा जाता है कोई भी वो काम करना चाह रही है, बस ये शादी के बाद करना, शौहर के घर जाकर करना, तो ये चीज़ तो बहुत बुरी तरह से इंस्टिल्ड है, जो कि अब तो चलो काफ़ी रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसको एक ऑनर समझा जाता है। फैमिली डिस्कशंस में या कहीं पे गैदरिंग्स में मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, वो ख़वातीन जिनकी शादियाँ 18-20 साल में हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा प्राइड लेके इस बात को करी होती हैं कि तुम्हारी उम्र में तो मेरे 3 बच्चे थे। तो मतलब
3 बच्चे थे, ओके, लेकिन बाकी क्या आपने और क्या क्या किया है? फिर इस तरह से एक मुकाबलेबाजी तो शुरू नहीं हो सकती है। तो जब इस चीज़ को आप प्राइड लेके डिस्प्ले करेंगे और दूसरे लोग उसको सेकंड करेंगे, तो टेल मी कि शादी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और अब जो कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है कि आज की लड़कियां तो शादी करना नहीं चाह रही। नहीं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं, समझ ली हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना आ गया है। शादी करनी है, हर लड़की को करनी है, मगर आजकल की लड़कियां ये देख रही हैं कि हम पहले कुछ कर लें, कुछ बन जाएं। और अवेयरनेस बहुत आजकल बड़ी के चीज़ है। लड़के भी मैं ये देख रही हूँ कि वो भी देख रहे हैं कि हम पहले कुछ कर जाएं, कुछ बन 100%। जाएं, और लेकिन फिर वो भी करते करते खूब से वो भी अपना टाइम ज्यादा बाय, वो भी एक टाइम लगता भी है। फिर बहुत सी जगहों पे ये भी है कि लड़कों को लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो फिर वो कहते हैं लड़की फिर हमें अच्छी मिले और वो भी खूब से सपोर्ट करें, दोनों मिलकर करें काम। हाँ, दोनों ठीक है? दोनों मिलकर मतलब ऐसा है कि शादी जल्दी कर देना कोई गलत बात नहीं है, मगर सही तरह तो करें, सोच समझ के तो करें। अगर लड़की 18 साल की है, आप उसकी मंगनी कर रहे हैं, तो आप 3 साल 4 साल मंगनी क्यों नहीं रख सकते? इसमें क्या हर्ज है? ठीक है, मतलब आप वरना कहा जाता है ये लंबी जो मंगनियां होती है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। आपकी मंगनी ज्यादा लंबी हो, जस्ट आपको उस मंगनी के दौरान पता चलता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, आप लंबी मंगनी रखेंगे, आप मिलते रहेंगे, तो आपको तीसरे साल अगर कोई बात पता चल गई तो इसमें क्या हर्ज है? शादी के बाद पता चलना तो फिर देखिए ना, जैसे अब उन्होंने कितना बर्दाश्त किया, आपने जो इतना बर्दाश्त किया, ये बताइए कि जब पहली गोल्ड की चीज ससुराल वालों ने बेची थी तो ये इतना बड़ा रेड फ्लैग था, तब आप लोग नहीं बोले, है ना? रेड फ्लैग जो है, तभी हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ कोई गुफ्तगू करने नहीं बैठे, हम बैठे हैं मुआशरे को ये बात बावर कराने के लिए कि क्या चीज़ शादी में रेड फ्लैग है। अगर हम सिर्फ गुफ्तगू करके उठ जाते हैं और लोगों को समझ ही नहीं आ रही, फिर तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आपने उनकी भी सोच, उन्होंने कहा क्योंकि वो तो उन्हीं का था तो उन्होंने बेच दिया, तो उनका कैसे था? होगी ये उन्होंने जैसे उनका कैसे था? आप बाउंड्री, ये हमारी माइंड हमारी माँ, देखिए वो उसकी मलकियत लड़की की थी, बिल्कुल कानूनी लिहाज से। बताइए, इसमें जो है हस्बैंड की तरफ से आया हुआ एक एक चीज़, जितने शादी पे तहाइफ, जोड़े, इवन ज्वेलरी, वो तमाम लड़की की मिल्कियत है। लड़की के यहाँ से आया हुआ सारी चीज़ें वो भी लड़की की मिल्कियत है। यूजुअली कंसेप्ट हमारे यहाँ क्या है, ख़वातीन को नहीं मालूम है, पेरेंट्स को नहीं पता है, वो कहते हैं कि नहीं तलाक हो गई ना तो हमें अपना सामान दे दो, लड़के को उसका सामान दे दो। ऐसा नहीं है, ये थोड़ी होशियारी हो जाती है। खुला में ऐसा नहीं, खुला में भी नहीं होता। कितना अच्छा खुला में भी ये अवेयर नहीं है लोग इस चीज़ से। खुला में भी अगर आप कोर्ट के थ्रू खुला ले रहे हैं ना, तो आपको वो सारा जेवर मिलेगा जो शादी पे शौहर की तरफ से आया, अब वो 1 तोला हो या 50 तोले हो, आप उसको क्लेम करेंगी और कोर्ट आपको देगी बगैर किसी हेजिटेशन के। ठीक है, ये हक है उसका। अच्छा, कुछ लोग तलाक ले लेते हैं, खुद कहते हैं कि चलो हम बार बार तलाक ले लेते हैं, अगर हम खुला लेंगे ना तो हमें जहेज छोड़ना पड़ेगा, महर, सिर्फ और सिर्फ महर छोड़ेंगी आप खुला की सूरत में। ठीक है, तलाक की सूरत में यह है कि आप महर लेंगी, उसके बावजूद सारी चीज़ें आप ही को मिलेंगी। अगर नहीं मिल रही है ना तो आप उसके लिए क्लेम करें। अच्छा, इनके लिए मैं एक छोटी सी बात और ये बताऊंगी इनको कि इन्होंने बताया कि इनकी पहले शादी हुई, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मुझे बड़ा, मैं सरप्राइज़ हूँ कि पाकिस्तान में एक चीज़, आई डोंट नो कितने अरसे आपकी बेटी पाकिस्तान में रही, 6 मंथ, 6 महीने में आप लोगों ने रीड नहीं किया कि उस लड़के का बॉडी लैंग्वेज कैसा है। क्योंकि जो बंदा बाहर मुल्क जाके इस तरीके से, ठीक है आपकी ने जो बताई है बात मुझे, मैं सुन ली है मैंने, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक लड़का कराची में स्वेपिंग नहीं कर रहा है वाइफ की और ले जाके बाहर मुल्क में करवा रहा है? हो सकता है ना यहाँ पे उसका वो सर्कल ना हो, यहाँ पे उसका वो सर्कल ना हो, यहाँ पे तो उसकी फैमिली, ये भी तो हो सकता है ना, डर होती है। और एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा कि पहले ही जब जेवर बेचा था तो उसी वक्त ही जो है ना, बच्चियों को ये बात पता होनी चाहिए, जैसे कि पहले हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अपने जेवर वगैरह की हिफाजत आपने खुद करनी है। ठीक है भाई, सास ने अपने जेवर की हिफाजत अपनी ज़िंदगी में कर ली, आप अपनी ज़िंदगी में करो। गुम होगा ना, आपसे गुम हो रहा है, आपकी चीज़ है, आप गुम करो, बेचो, रखो, कुछ भी करो। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है नाहिद झंग से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी नाहिद, या क्या मैं ये बताना कहना चाहेंगी? चाहूंगी कि औरत के साथ ये सब कुछ क्यों होता है? जब एक मर्द जो होते हैं वो ये क्यों समझते हैं घर जाके कि मैं, मेरी जागीर बन गई है औरत। औरत को एक जागीर समझा जाता है, एक मतलब मोहल्ले खरीद, लोग कहते थे हमारा निकाह हुआ है, वो निकाह नहीं, ये तो नहीं है ना कि अब निकाह हो गया तो आप मुझे बताएं, आप नाहिद मुझे बताएं क्या हुआ आपके साथ?
मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे 8 माह तक एक कमरे में कैद रखा है। मैं वहीं पे सुसु तक मैं वहीं पे करती थी, खाना पीना मेरा वहीं पे था, एक कमरे में बिल्कुल बंद रही हूँ 8 माह तक। तो ये मुझे ये बताएं, तो क्या आपका घर वालों से राब्ता नहीं था उस 8 माह में? उन्होंने मोबाइल छीन लिया था, मोबाइल मेरे अब्बू ने मुझे दिया था, उन्होंने मेरे से ले लिया था। मुझे बताएं, ये आपकी जो शादी थी, आपके खानदान में शादी थी, आपकी पसंद नहीं, की शादी? गैर थी, वो बहन बन गई थी मेरे अब्बू की। अच्छा, तो उन्होंने फिर बहन 1 साल के अंदर शादी भी की। अच्छा तो मेरे को बहुत जुल्म किया उन्होंने। अच्छा, आपकी मुझे बताएं, आपकी फैमिली चेक करने के लिए नहीं आई इन 8 महीने में कि भी हमारी बेटी की मेरे अब्बू की नजर नहीं है, मेरी अम्मी टीबी की मरीजा है, मेरा भाई माजूर है दिल्ली दौर पर, उसका दिमाग नहीं है। तो फिर आप निकली कैसे वहां से, ये बताएं। मुझे मेरे ताया अब्बू से वो हाथ ले आए थे। ओह माय गॉड। मुझे बताएं, अभी आप शादी में हैं या फिर आप अलग हो गई उनसे? अब उन्होंने मुझे डायवोर्स दे दी थी 1 साल के बाद ना। मैंने बोला नहीं थी, वो जान छुड़ाई थी, वो रोज लड़ाई करने आ जाते थे, बच्चा छीन लिया था, फिर मैंने केस करके लिया था बच्चा वापस। 10,000 मेरे अब्बू गरीबी हालत में मांग के दिए थे, 10,000 का केस करके हम लोगों ने वापस पैसे लिए थे। नहीं, तो आपका बच्चा कितना बड़ा है? अब मेरा बच्चा माशाल्लाह 14 साल का हो गया और वापस फोन में चाचू के पास चला गया। उन्होंने ताबीज वगैरह करवा के बच्चे को पागल कर दिया और मेरे साथ बोलना नहीं चाहता, मुझे देखना नहीं चाहता। चले, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, मगर ये जनरलाइज नहीं है। दिस इज अ सिचुएशन जिसमें ये इंडिविजुअल। अच्छा, इसका मैं इस ट्रॉमा पे बात भी जरूर करूंगी, वो लड़कियां जो इन तमाम तरह सिचुएशन से गुजरती हैं, क्योंकि देखें, एक तो आपके साथ शादी में शादी दुनिया का मुझे लगता है सबसे माँ बाप, ऑफ कोर्स माँ बाप का रिश्ता तो खूबसूरत है, और उसके बाद मुझे लगता है कि शादी का जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत होता है अगर आपका शरीक है हाथ अच्छा हो। और अगर आपकी यही रिश्ता आपको धोखा दे देना, तो फिर वो जिंदगी भर आप उस ट्रॉमा को, मुझे लगता है कि कभी आप ठीक नहीं हो सकते, आप हील नहीं कर पाते अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाए। ऐसी कोई चीज़ अगर आपकी जाते बाहर जाते हैं। अभी मैं सुन रही थी इनकी खातून की बातें, तो इसमें ना सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। मैं फिर वही आपके लाइक इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगी। ये पता नहीं है, अब जैसे ही कह रही है बच्चा छीन लिया, मुझे 8 महीने बंद रखा, तो ये आपको पता है ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। अगर आपका शौहर आपको चलते फिरते भी मजाक में बोल रहा है ना, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तलाक दे दूंगा, तो इस पे भी हमारे सेक्शंस अप्लाई हैं। इवन अगर चलते फिरते सास नंदे भी ये कह रही है ना कि तुमने अगर बर्तन नहीं धोए तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगी, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मरे में आता है और इस पर बाकायदा केस है और सजाएं हैं और जुर्माना भी है, ठीक है। अच्छा, रहा सवाल बच्चे का, बहुत रो रही थी बच्चों के हवाले से, जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि बच्चा माँ से अलग हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लें। 8 साल की उम्र तक बेटा और बच्ची 13 साल की उम्र तक या प्यूबर्टी तक, ठीक है। अब तो बच्चा अच्छा, मर्द क्या करते हैं, बच्चा छीन लेते हैं, माँ को पता नहीं है, वो रो रही हैं, मांग रही हैं। नहीं भाई, आप जाओ एक वकील के पास चले जाओ, सारे वकील खराब नहीं होते हैं, आप वकील के पास जाएं, एक 491 वो लगाएगा हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन, 24 घंटे में बच्चा रिकवर करके आपके पास। नहीं वकील साहब, अगर इनका बच्चा 14 साल का है और वो फिर इंटेलिजेंट डिसीजन या उसकी एक विलिंगनेस शुरू में कह रही हैं उन्होंने ले लिया था, फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से वापस लिया, 491 से वापस मिला। लेकिन ये है कि ये पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है ना, कि लोगों को वो कहते हैं कि नहीं हम मांग रहे हैं, बच्चे छीन लेगा, मर्द डरा रहा है, मैं तुमसे बच्चे छीन लूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, बच्चे छीन लूंगा। भाई तुम छीन ही नहीं सकते बच्चे, कानून ही नहीं है इस बारे में। अच्छा, बहुत से मर्द यही कार्ड प्ले करते हैं एग्जैक्टली कि मैं बच्चे छीन लूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं में आ रही, प्लीज मैं चाहूंगी कि अभी हमारे बहुत से नाज़रीन वो खवातीन को नहीं पता, उनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भी आया ना कि अगर आपका मियां आपको बार-बार तलाक की धमकी दे रहा है। जी, दैट इज, अब तो डोमेस्टिक वायलेंस पे मेरा और आपका एक शो हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो उसके अंदर हमने कितने शोज किए, वी हैव डन इट। सो उसमें तो अगर धमकी दे रहा हो कि जी मैं आपको तलाक दे दूंगा, वो डोमेस्टिक, मतलब उसे हाथ भी ना उठाया हो, मारपीट भी ना हुई हो, दैट इमोशनल टॉर्चर जो आपको डरा रहा है, जो ब्लैकमेल कर रहा है, ये धमकी देना मैं आपसे बच्चे छीन लूंगा, वर्बल वायलेंस। अच्छा, इसके बाद ये मैं सेकंड, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मैं तो सामान उनको दे चुकी थी, तो जस्टिस कियानी का इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जी शादी के पीरियड में बनी हुई
प्रॉपर्टी में भी वाइफ का शेयर है, क्योंकि हस्बैंड वो प्रॉपर्टी बना ही नहीं सकता था अगर वाइफ का कंट्रीब्यूशन ना आप मुझे होता। बताएं, इस जजमेंट से पहले जिन लोगों की शादियां हो गई हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं? वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मुझे जरा ये बताएं। नहीं, वो बस उम्मीद पेवस्ता रहे शजर से इंशाल्लाह। बहुत ही इस जजमेंट से पहले जिन लोग की शादियां हो गई, देखिए जब एक जजमेंट पास हो जाती है ना तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं, एडिशंस भी होती रहती हैं, तो वो जजमेंट तो पास हो गई, अब उसको फॉलो करना है, पूरे पाकिस्तान में वो फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो अब पहले शादी हो या बाद में शादी हो, क्योंकि एक तलाक के नाम से औरत को बहुत डराया जाता है। अच्छा, क्योंकि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मैं दोबारा से बताती हूँ, क्योंकि जो रिश्तों में जो स्कैम है उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसके हम रेड फ्लैग्स को भी डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग कंसील करने में, छुपाने में इतने अच्छे होते हैं कि आप उनके साथ रह भी रहे होते हैं ना, एक ही कमरे में रह रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो अगला शख्स जो है ना वो क्या है। मैं मदीहा इसमें एक चीज़ एडवाइस करती हूँ लोगों को कि भाई आप सबसे पहले उनका, अगर वो बता रहे कि मैं ये काम करता हूँ, लिंक्डइन आजकल सबका होता है, तो आप लिंक्डइन पे चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि वो काम करते हैं नहीं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी अकाउंट्स, हैंडल्स, जो कुछ भी हो, देखें अगर उनका अकाउंट या हैंडल बहुत रीसेंट है, 3 महीने 1 साल पुराना है, फिर गड़बड़ है। अच्छा, वो कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, हेड्स अप। फिर वो अगर आपकी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर रहे हैं, एंगेजमेंट हो गई है, लिख दो एंगेज्ड, ठीक है ना, नहीं करेंगे, नहीं नजर लग जाती है। हाँ, ये तो करते हैं। हाँ, नहीं शादी की पिक्चर्स नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि 3 बीवियां और आ जाएंगी अभी जी। अच्छा, दूसरे नादरा के पास जाइए, FRC मांगिए जी। FRC में आपको पता चल जाएगा कि कितनी शादियां इनकी पहले होके खत्म भी हो चुकी हैं। वो यूनियन काउंसिल के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये लड़की वालों के लिए एक और टिप है, शादी से पहले, निकाह से पहले, कि आपको निकाह के वक्त पता चल रहा हो कि जी क्या हुआ है, इट्स बेटर कि आप पहले पता कर लें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों, जैसे मैंने आपसे भी कहा कि मेरी भी दोस्त के साथ हुआ कि जब उसका निकाह हुआ तब पता चला कि अच्छा बंदे की तो पहले डिवोर्स हुई हुई थी। ये सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा यूनियन काउंसिल में, नादरा में, बिल्कुल पता चलता है। एक कंप्लीट और फॉर्मल मीटिंग होती है जिसको हम सजेस्ट करते हैं कि इसमें बैठ के आप हक महर की बातें तय कीजिए, इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांगिए, दीजिए। जो लोग जेन्युइन होते हैं लड़के वाले, उनको कोई कबाहत नहीं होती किसी भी डॉक्यूमेंट को देने। जो पीछे जी, जो लोग पीछे हटते, हेजिटेंट होते हैं, इसका मतलब है कि मजीद डिग आउट कीजिए। चाहे शादी में 2 घंटे रह गए, चाहे 2 दिन रह गए, सिर्फ ये सोच के कि बारात खड़ी हुई है या हम कैसे, हमारी बच्ची की शादी नहीं होगी, ये मत कीजिए बजाय कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए आप खराब कर दें। पासपोर्ट, वीजा, लोग कहते हैं कि अरे पूरी फैमिली जो है इनके पास तो पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट भी नहीं चेक करते। आप ये बात करी, मुझे बताएं आजकल जितनी जो शादी की जो वेबसाइट्स भी खुल गई हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की प्रोफाइल जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, अब पता कैसे चलेगा? और ये मदीहा में इस वक्त जितने केसेस कर रही हूँ, आउट ऑफ दैट 80% के मैं जब पूछती हूँ कि भाई शादी कैसे हुई थी, आई हैव लाइक नथिंग अगेंस्ट यू, योर प्रोफेशन बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, कहते थे एक अच्छी शादी कराना हज के सवाब जितना, ठीक है। या आपको कोई रिश्ता कराने वाली खातून मिल रही हैं, या कोई ऐप है, ये दोनों चीजों से ऐप ने तो ज़रा बेड़ा गर्क कर दिया। और शादीशुदा मर्द उसके अंदर अपनी प्रोफाइल्स बना रहे हैं सारे ही। अभी तो रिसेंटली एक केस मेरे पास आया जहाँ पे वो उस मर्द की बीवी को भी मालूम था, वो किसी बाहर के मुल्क में, वहाँ पे वो कोई शेफ भी थे, मेरे ख्याल जो लोग सुन रहे हैं वो जानते भी हैं, बड़ा वो तो फेमस हुआ है। वो शेफ की बेगम साहिबा भी साथ में इन्वॉल्व थी कि हाँ उसको लेके आते हैं यहाँ पे, उसका सारा पैसा जेवर सब लेके और वापस भेज देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो इन्हीं एप्स के थ्रू मिल रहे हैं। बात कर देखिए, एक ज़माने में आप मेडिकल कॉलेजेस में भी जब तक आपका पूरा शजरा चेक ना हो जाए, आपको मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता था। ये मैं चंद साल पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा, इसलिए क्योंकि अगर कोई गैर खानदानी शख्स डॉक्टर बन जाएगा तो गुर्दे ही बेचेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। आप समझें कि एक डॉक्टर क्या क्या गलत काम कर सकता है अगर आपने उसको भी चेक किए बगैर रख लिया, ठीक है। तो नौकरियों पे, डिफरेंट जगहों पे पूरा आपका शजरा चेक किया जाता था, और अगर आपका शजरा ठीक है तो फिर आपको रखा जाता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो अब आप नहीं जब करके बना रहे, तो अब ऐसा ही है कि वो इंजीनियर होगा अगर बगैर खानदानी, तो सीमेंट कम कर देगा, रेत ज्यादा डाल देगा। हर किसी के पास नहीं होता। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, हमारे पास हमारा शजरा आज भी है, बट हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन प्लीज चेक करें कि इसके रूट्स कहाँ जा रहे हैं। कहीं